क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम अनीसुर रहमान हुआ। अच्छा, मुस्लिम समाज से हैं। मुस्लिम समाज से। तब की बार ओवैसी भी चुनाव लड़ रहे हैं। ओवैसी साहब, चुनाव लड़ने का अधिकार इस देश में सबको समान है, और अगर कोई लड़ने के लिए खड़ा होता है, तैयार होता है, तो उसको रोकने का किसी को अधिकार नहीं है। लड़ सकता है, आज़ादी है। अच्छा, बिहार में जानते हैं कि जातिगत राजनीति होती है। जातिगत राजनीतिक होती है, लेकिन जो जातवाद को मानता है वही जातिगत राजनीति पर राजनीति करता है। जो जातवाद को नहीं मानता है वो विकास पे राजनीति करता है। अच्छा, पिछले लगभग 35 सालों से मुस्लिम समाज लालू जी को वोट करते आ रहे हैं। अभी कितना दिन तक उनको वोट किया जाएगा? जब तक उनका जो कार्यक्रम है, उनकी जो बात है प्रजातांत्रिक होती रहेगी, तब तक मुस्लिम उनको समर्थन देता रहेगा। तो आप लालू जी के सरकार को देखे हैं? हम 90 के पहले बिल्कुल देखे हैं, बिल्कुल देखे हैं। हाँ। तो लालू जी के सरकार में और नीतीश जी के सरकार में क्या अंतर लगता है आपको? देखिए, लालू जी के सरकार में जनता को अधिकार था कि कोई भी अधिकारी अगर रिश्वत मांगता है तो उसको पकड़ के पीटो। ठीक है, जब तुम पकड़ के पीटेगा तुम्हारे ऊपर FIR होगा, तुमको जेल जाना पड़ेगा। जब जेल जाएगा तो मैं जेल से बुलाऊंगा और उस अधिकारी को बुलाऊंगा, पूछूंगा कि तुमको मारा क्यों, तो ये बात खुलेगी कि रिश्वत मांग रहा था इसलिए मारा। ठीक है, तो तुमने रिश्वत मांगा क्यों जब मैं तनख्वाह दे रहा हूं तो क्लियर होगा। लेकिन नीतीश जी का कहना है कि अगर कोई रिश्वत मांगता है तो मारो नहीं, उनके ऊपर FIR कराओ। जब FIR कराया जाएगा तो सबसे पहले तो थाना FIR नहीं करेगा। अगर संजोग से कर भी लिया तो कोर्ट में जाके जब तक मामला का फैसला होगा तब तक FIR करने वाला शमशान में या कब्रिस्तान में पहुंच जाएगा। उसको इंसाफ कहाँ मिलेगा? साहेबगंज में इस बार क्या होगा? देखिए, साहेबगंज में तो हम लोगों की कोशिश है कि बदलाव हो। साहेबगंज में RJD में कई गो नेता हैं? देखिए, नेता तो बहुत हैं, लेकिन मैं नेता उसी को मानता हूँ जो RJD के नेता पहले राम विचार राय जी थे। उनके मरने के बाद इस साहेबगंज क्षेत्र में RJD को जिंदा रखने के लिए, RJD को आगे बढ़ाने के लिए और RJD का विकास कैसे हो उसको सही रास्ते पे लाने के लिए जो नेता काम किया है, नेता वही है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ जय नारायण राम। आप बताइए कि साहेबगंज में क्या हो? साहेबगंज में यहाँ बदलाव की लहर उठ चुका है, बदलाव होगा। आपके साहेबगंज में राजू सिंह मंत्री है जी, कितना काम किए? अब काम तो आपको दिखाई दे ही रहा है। यहाँ काम जो है कब होता है, ये काम नहीं होता है बल्कि लॉलीपॉप दिया जाता है। 5 साल में 5 साल के लिए आपको जनता चुनता है, 1 साल के लिए और 3 महीना के लिए नहीं। जब 3 महीना जब चुनाव का जब रहता है तब जाके लहर उठता है कि हमने ये किया वो किया, और कुछ होता नहीं है। जनता के बीच होता क्या है? जनता के बीच। अच्छा, एक चीज़ और बताइए, दारूबंदी से आप लोग खुश है कि नहीं? दारूबंदी से तो घर घर का आदमी जेल चला गया है, घर घर का आदमी जेल गया है, और वही लोग गया है जो गरीब तत्व का लोग है। बेचने वाला नहीं जाता। माने ये मान लिया कि दारूबंदी है तो दारूबंदी बंदी है कहाँ? बंदी है कहाँ? अगर बंद रहता तो फिर आपके यहाँ आ कहाँ रहा है? सत्ता आपका है, सरकार आपका है, पदाधिकारी आपका है, पुलिस आपका है, प्रशासन आपका है, तो फिर यहाँ भी कैसे रहा है? तो दारूबंदी है कहाँ? दारूबंदी तो है ही नहीं। ये दारूबंदी योजना नीतीश कुमार का फेल हो गया। तो फेल नहीं है तो क्या है? कौन योजना आपको अच्छा लगता है? कौन सबसे अच्छा है कि चालू कर दे तब जाके ठीक रहेगा। इसका अगर 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 क्या नाम है, अगर खुल जाता है तो दोनों काम होगा। एक तो आदमी जेल नहीं जाएगा और दूसरा का उससे आमदनी भी होगा जो सरकार का रेवेन्यू में काम आएगा और हर एक जनता को काम आएगा, विकास का काम होगा। क्या नाम हुआ आपका? मेरा राधे श्याम कुमार यादव हुआ। आप भी यादव हैं। नीतीश जी का क्या क्या काम आपको अच्छा लगता है? देखिए, नीतीश जी पहले जो कुछ किए
अब तो नीतीश जी साहब बाउंड हो गए हैं, उनको साफ सस्पेंड कर दिया गया है। जब वो इंडिया के सरकार में जाते हैं तो आवाज़ उनका बंद कर दिया जाता है। वहाँ निर्णायक है अमित शाह। अमित शाह जो करेगा वो चलेगा, सम्राट चौधरी बोलेगा वो होगा, इसका कुछ नहीं चलता है। ये चुप तो चुप, उठ तो उठ, बोल तो बोल, यह नीतीश का कुछ नहीं चलता है। जो वही आरजेडी में थे तो नीतीश कुमार बोलते थे, उनका सम्मान मिलता था, लेकिन आज मुख्यमंत्री को चुप कर दिया जाता है, बोलने नहीं दिया जाता है। और बोलते हैं तो उन पर लगाम लगाया जाता है कि तो कभी हाथ पकड़ते हैं, कभी पाँव पकड़ते हैं कि कम से कम चांस दे दीजिए हमको मंच पर। अच्छा, हमारे देश के प्रधानमंत्री क्या नाम है? अरे उसका तो लूटो मोदी है, लूटो मोदी उसका नाम है, आया तब से लूटा, झूठा मोदी। और मोदी जी 4-4 किलो 5-5 किलो अनाज देते हैं हर। इससे पहले ही सब कांग्रेस दे रही थी, ये नहीं दी। कांग्रेस के समय 2 रुपये चावल गेहूं राशन मिलता था और टाइम टेबल से मिलता था। इनका जब आया तो ये कहते हैं कि जो इसको एथी करो, KYC करो, तो KYC में गया तो 2 महीना होने पार। ओ चाचा, एक चीज़ और बताओ तो, अभी जीविका दीदी के 10-10 हज़ार रुपया मिल रही है। अरे तो जीविका दीदी कटता ही सब। जीविका दीदी को आप लोग समझ लीजिए भैया, आप लोग मीडिया वाले हैं, आप देश चला रहे हैं, वो जो पहले से जुड़ी है उसी को दे रहे हैं, उसको दे रहे हैं तो लोन दे रहे हैं, फिर उनसे रिटर्न लेंगे, बोलेंगे हम समीक्षा करेंगे। समीक्षा क्या है भाई? 2 महीने बाद आपको चुनाव समाप्त होगा, तीसरा का महीना आप समीक्षा कीजिएगा, तो आप पैसा लीजिएगा। नहीं, आप पैसा लीजिएगा। ये लॉलीपॉप है, ये लॉलीपॉप दिए हैं, इससे कुछ होना जाना नहीं है। ये लोन है, ये फ्री नहीं है। लेकिन तेजस्वी जी ने बोला है कि हम 2500 रुपया बहन मान योजना में हर महिला के खाते में देंगे, तो ये सही है। लेकिन इनका ये जुमलाबाजी है। ये सही है। प्रशांत किशोर बोल रहा है कि हर महीना 20,000 देंगे। वो तो लूटे वाला पार्टी है, वो तो मिलजुल के लूटा है। नीतीश कुमार का जोड़े, नरेंद्र मोदी का जोड़े, बोलता है कि हम एक सलाह देते हैं तो हम 200 करोड़ रुपया लेते हैं। तो ये तो मिल के लुटवाया है बिहार। ये वह लुटेरा है कि मिल के मोदी के साथ लूटा है, मिल के नीतीश के साथ लूटा है। कहता है कि जब अच्छा है हम रोजगार लाएंगे। अरे तुम तो बेरोजगार कराया है, तू रोजगार कहाँ से लाओगे? तेरे पास कहाँ विजन है, कहाँ रीजन है? अच्छा, ये राजनीति के मुद्दा से तनिका हट के हम बात करते हैं आपसे। क्या माहौल चल रहा है? माहौल अभी साफ आरजेडी के पक्ष में है, तेजस्वी में है, दूसरा कोई यहाँ लहर काम नहीं करेगा। तो अभी आप देख रहे थे समाज की आवाज़ पर इस वक्त की बड़ी खबर हम साहेबगंज के देवरिया से अभी दिखा रहे थे। फिलहाल देखते रहिए समाज की आवाज़। मैं हूँ राजेश कुमार, धन्यवाद।